नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ संबंध, यही रास है, यही रास लीला है। जो एक बार परमात्मा से मिलता है वो फिर परमात्मा से अलग रह नहीं सकता, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि गोपी बन के आए। गोपियां 4-5 वर्ष की थी, तभी से उनको इच्छा थी श्री कृष्ण स्वामी के रूप में प्राप्त हों। इसलिए गोपियों ने उन दिनों कात्यायनी व्रत किया था। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार गाह चेरुर हर्विष्यम भुंजाना कात्यायन्यर जनव्रतम। हेमंत ऋतु के आरंभ में, अभी ये हेमंत ऋतु चल रहा है मार्गशीर्ष मास का, इसमें गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया। अच्छा, जो ऋषि रूपा गोपियां हैं, भागवत में इनको कुमारिका कहा गया। कुमारिका
कुमारिका शब्द संस्कृत भाषा में 4-5 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा जाता है। पांच वर्ष पूरा करके अगर कन्या छठे वर्ष में प्रवेश करती है तो कुमारिका नहीं कही जा सकती। ये गोप कन्याएं 4-5 वर्ष की हैं और आशा रखती हैं कि श्री कृष्ण पति होकर मिले। ये खुद खबर नहीं है कि संबंध क्या है, पति क्या है, पत्नी क्या है, पर उनको ये इच्छा है, तीव्र इच्छा है। अच्छा, श्री कृष्ण पति रूप से मिले, इसकी अपेक्षा करने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमारा संबंध किसी जीव से ना हो, ब्रह्म से हो, परमात्मा से हो। हमें परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एकाकार होना है। तो विषयों से निर्लेप हैं। यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी की रेत लेके माँ पार्वती की मूर्ति बनाती हैं। भगवती पार्वती ब्रह्म विद्या का स्वरूप जो है वो ही परमात्मा से मिलन कराती हैं। तो ये गोपिकाएं उन्हीं माता भगवती पार्वती की स्थापना करके, उनकी पूजा करके प्रार्थना करती हैं, मुझे परमात्मा से मिलना है। तो 4-5 वर्ष की कन्याएं अपना वस्त्र उतारकर यमुना जी के किनारे रखती हैं और निर्वस्त्र स्नान करती हैं। अच्छा, अगर किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, निर्वस्त्र स्नान करना उस तीर्थ देव का अपमान होता है, पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं। उन्होंने वस्त्र उठाया और कदम के ऊपर रख दिया। प्रभु को पता है ये निर्वस्त्र गई हैं, इन सब के वस्त्र बाहर हैं, तो ये ऐसे क्यों स्नान करती हैं, तीर्थ देव का क्यों अपमान करती हैं? भगवान तो कदम के वृक्ष पे रख दिए। भागवत में कुमारिका शब्द लिखा है, संस्कृत भाषा में 4-5 वर्ष तक की कन्याओं का है संबोधन। भगवान कहते कदम के पेड़ पर वस्त्र रखे, अपने अपने ले जाओ, आगे से ऐसे स्नान मत करना। ये लीला बड़ी शुद्ध है, ध्यान में रखकर विचार करें तो पता लगता है। देखो, यमुना जी के जल में श्री कृष्ण तो जल स्वरूप बनकर निवास करते हैं, गोपियों से मिले ही हैं। गोपियों पर वासना का पर्दा पड़ा होने के कारण उनको मिलन का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने विचार बना लिया परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करना है। कहीं ना कहीं कुछ वासना का पर्दा था। तो यमुना जी में तो जल स्वरूप श्री कृष्ण विराजमान है, नील वर्ण, पर उसके कारण उनको मिलन का अनुभव नहीं होता। ये समस्त जगत तो भगवान में स्थित है, जगत का आधार परमात्मा है, इसलिए वो सब में सम्मिलित है। अच्छा, ईश्वर यदि एक से मिले और दूसरे से ना मिले तो उसको हम सर्वव्यापक कह भी कैसे सकते हैं? नहीं कह सकते। सर्वव्यापक तो सबका आधार है, वो भगवान सबसे मिले हुए हैं। जीव और ईश्वर तो साथ ही होते हैं। ईश्वर जीव को देखता है पर जीव ईश्वर को देख नहीं सकता।
जीव और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है। और तत्व की दृष्टि से अगर विचार करें तो परमात्मा तो सब में मिला दिखता है। वासना का जो अज्ञान है या जो माया है, इसका पर्दा होने के कारण जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। जीव को वस्त्र और आत्मा को, जैसे हमारे शरीर को वस्त्र ढकता है, वैसे ही हमारा जो आत्म स्वरूप है ना, जो आत्मा, उसको वासना ढकती है। जैसे सामान्य बादल हों तो सूर्य को ढक देते हैं, पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सूर्य है नहीं, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, बादल तो अभी आए हैं, चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे भीतर जो कोई एक वासना है सूक्ष्म, मरने के बाद भी ये वासना, ये काम बुद्धि में सूक्ष्म पड़ा रहता है। तो ऐसे ही वासना परमात्मा को ढक देती है, वासना आत्मा को ढक देती है। परमात्मा तो सब जगह है, पर उनका दर्शन नहीं होता। ये भगवान ने जो चीर चोरी की लीला की है, ये जो वस्त्र हरण की लीला की है, वस्तुतः परमात्मा श्री कृष्ण ने वासना का पर्दा दूर किया है। क्योंकि ये वासना परमात्मा को ढकती है, तो जीव और ब्रह्म का मिलन हो तो कैसे हो। चीर चोरी लीला से पहले रास लीला कैसे हो सकती है। रास लीला में तो देह का भान ही नहीं है। तो वासना का ये पर्दा। अच्छा, जप करने से, तप करने से, सत्कर्म करने से इंद्रियों में से काम निकलता है, पर बुद्धि में, जो बुद्धि में काम है ना, उसको तो सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य है परमात्मा का दर्शन कराने की। माया के पर्दे के कारण जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। तो संत महापुरुष माया के इस आवरण को दूर कर देते हैं। अब मनुष्य चाहे ज्ञानी हो चाहे बुद्धिमान हो, बुद्धि से काम नहीं निकलता, वहां रहता है। जब कोई महापुरुष हमारे जीवन में कृपा करते हैं तभी काम निकलता है। जिन महापुरुष की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होती है वो सद्गुरु हैं। और तभी जब बुद्धि से काम निकल जाए ना, तभी जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। भगवान ने गोपियों का वासना का जो पर्दा था दूर किया। गोपियों ने कहा, गोपियों से भगवान ने कहा कि देखो अब ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलना, फिर तुम्हें जन्म लेने का अवसर नहीं आएगा। अब गोपियों की संख्या बहुत अधिक है, पर उनमें से सबको रास में प्रवेश नहीं मिला है। जिनका अंतिम जन्म है और जिनकी वासना का पर्दा भगवान ने पहले ही दूर कर दिया है, और जिस जीव को परमात्मा ने अपनाया है वही जीव रास में आता है। इसलिए ये रास लीला बड़ी दिव्य लीला है और बड़ी मधुर लीला है। जिसका अंतिम जन्म है, जिसकी वासना नष्ट हो गई बुद्धि से भी, जिसको प्रभु ने अपना लिया, वो रास में आया। अच्छा, भागवत की टीका श्रीधर स्वामी की भी है, बड़ी अद्भुत है टीका। तो एक जगह श्रीधर स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा कि भागवत तो जैसे परमहंसों की संहिता है, ये पक्की बात है, और जो परमहंस होते हैं वो निवृत्ति प्रधान होते हैं, ये भी बिल्कुल सिद्धांत की बात है। कोई परमहंस हो वो प्रवृत्ति में हो, जगत में हो, संसार में, ऐसा देखा सुना तो नहीं गया है। और निवृत्ति धर्म का एक ही फल होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भागवत परमहंसों की संहिता है, परमहंसों में निवृत्ति प्रधान है, और निवृत्ति के सिद्धांत में आत्मा परमात्मा का मिलन है।
इसलिए श्रीधर स्वामी ने तो रास लीला को काम विजय लीला कहा या मदनमान भंग लीला कहा। ये जो रास लीला है ये भगवान श्री कृष्ण का काम विजय है। बात यह है ब्रह्मादि सब देवताओं का पराभव कर दिया इस कामदेव ने, इसलिए इसका अभिमान बहुत बढ़ गया। वो कामदेव अपने को ईश्वर समझने लगा। अरे भैया, काम का तो नाम ही है महारथी। ये महारथी है। अनेक देवताओं और ऋषियों को मारने से जिस कामदेव का अभिमान बढ़ गया वो श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। कामदेव कहता है कि मैं इस बात को भूला नहीं हूं, ये मुझे याद है। क्या? आपने रामावतार में मुझे हराया है। रामावतार में कामदेव ने अनेक बार ऐसा अवसर उपस्थित किया जिससे कि प्रभु श्री राम की आंख में मन में कहीं कोई विकार आवे, किंतु वो तो निष्काम है, निर्विकार है। श्री राम सर्वदा सावधान हैं और वे अपना धनुष बाण तैयार रखते हैं हमेशा। कामदेव कहता है कि रामावतार में मेरी हार हुई है, पर मेरे मन में संदेह रह गया। देखो, रामावतार में इसलिए भी हार हुई है क्योंकि भगवान का नियम था किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखूंगा। तो काम कहता है प्रभु से कि आपने तो हमें मर्यादा में रखकर हराया है। हराया भी कैसा है? उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस काम को मर्यादा में रखकर पराजित किया। बात यह है, वास्तव में मर्यादा का जो बंधन है वो ईश्वर के लिए है ही नहीं, ये तो जीव के लिए है ना। मर्यादा का बंधन ईश्वर के लिए कैसे हो सकता है? तो जीव के लिए है। पर काम कहता है आपको सब ईश्वर मानते हैं, तो आपको बंधन में रहने की आवश्यकता क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, भाई तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि शरद ऋतु हो, पूर्णिमा हो, मध्य रात्रि का समय हो, उस समय किसी स्त्री को स्पर्श न कर, उसमें मातृभाव रखने की मर्यादा आप न रखें। उस समय आप स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करें और मैं आकाश में रहकर बाण मारूंगा, और यदि आपके मन में कोई विकार हुआ तो मैं ईश्वर हो जाऊंगा। उस समय आप निष्काम रूप ईश्वर नहीं माने जाएंगे। देखो भैया, काम की मार खाने वाला तो जीव है, और जो काम की मार नहीं खाता वो ईश्वर है। कामदेव को इतना अभिमान था कि घूम घूम के अपने लड़ने के लिए योद्धा खोजता। कोई ऐसा मिले जो कह दे मेरे पास काम नहीं आ सकता, मैंने काम को पराजित किया है। देव ऋषि नारद ने कहा, एक योद्धा है, चले जाओ। कहाँ? जमुना पुलिन पे। कब जाऊं? शरद पूर्णिमा की रात्रि को, मध्य रात्रि को। वहां श्री कृष्ण से भेंट करना, तभी तुम्हारे हाथ की खुजली दूर होगी। तो भगवान तो हर शर्त मानने को तैयार है। कामदेव कहता है, किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान की? भगवान ने कहा, जो तेरी इच्छा है। पर कामदेव सावधान है, किले की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। वो तो रामावतार का प्रसंग था। कामदेव अब कहता, अब तो मैं खुले मैदान में लड़ाई लड़ूंगा। भगवान ने शर्त को स्वीकार किया है, मान लिया है। इसलिए प्रभु शरद पूर्णिमा को, मध्य रात्रि को गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। कामदेव आकाश में खड़ा है, श्री कृष्ण को बाण मारता है। अजी श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी हैं और भगवान शिव जी के माथे पर भी गंगा जी हैं। शिव जी और श्री कृष्ण दोनों ज्ञान स्वरूप हैं, उनका काम बिगाड़ क्या सकता है? काम ने अनेक प्रयत्न किए,
वो श्री कृष्ण को अधीन नहीं बना सकता। इसलिए उसको विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण परमात्मा है। वो श्री कृष्ण परमात्मा की शरण में आया है। श्री कृष्ण ने उस मदन का, उस कामदेव का पराभव किया है। इसलिए आज उनका रासलीला में जो नाम पड़ा, रासलीला के आरंभ में ही नाम पड़ा मदन मोहन। बोलिए श्री मदन मोहन भगवान की जय। मदन का अर्थ होता है काम, जिसने काम को भी मोहित कर लिया। कामदेव भी एक गोपी बनने के लिए लालायित हुआ, पर काम को प्रवेश नहीं मिला रास में। काम क्या गोपी बनना चाहता है, रासलीला में आना चाहता है, क्योंकि वो मोहित हो गया। मदन भी मोहित हुआ। ये मदन मोहन है। जड़ चेतन की छोड़ो, ये तो काम को भी मोहित कर लेते हैं। पर गोपी बनना सहज थोड़ी है कि कामदेव गोपी बनना चाहता है। महापुरुष जो होते हैं ना, वो लौकिक काम को अलौकिक काम से मारते हैं। पर महापुरुषों का भाव होता है मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिलना, केवल परमात्मा से मिलना है, उनके साथ एक होना है। कामदेव जब आया था तो भगवान तो सबसे पहले बंशी वट पर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और बंशी बजाई। और जैसे ही भगवान ने बंशी अपने अधरों पर पधराई ना, जैसे ही बंसी में फूंक मारी, वो कामदेव तो युद्ध करने के लिए धनुष बाण लेकर तैयार था, वो आकाश से धरती पर गिर पड़ा। बांसुरी बजा में आज रंग से मुरारी बांसुरी। जहाँ जमुना जी का प्रवाह उलट के बहता है, जहाँ शिवजी जी की समाधि टूट जाती है, जहाँ ब्रह्मा जी भी वेदों का ज्ञान भूल जाते हैं, अरे जड़ चेतन मनुष्यों की, देवताओं की बात ही कौन करे। कामदेव ने बंशी सुनी, सबसे पहले भगवान ने अपने अधरों पर बंशी पधराई, फूंक मारी। अभी तो फूंक ही मारी थी, पूरी बंशी ठीक से बजी नहीं। भगवान तो गोपियों का नाम ले लेकर एक एक को बुलाते हैं। कामदेव आकाश में था, बंशी की ध्वनि सुनी, गिर पड़ा, नीचे गिरा, बेहोश पड़ा है। भगवान ने देखा, है ये तो कामदेव गिरा पड़ा है, ये तो कह रहा था आकाश में से बाण मारूंगा आपके ऊपर, ये नीचे कब आया। भगवान ने जगाया, जग नहीं पाया। भगवान कहते हैं, ओ युद्ध करने आया है, अभी तो युद्ध का बाजा बजाया, तो अभी मर गया, तो युद्ध क्या करेगा मुझसे, अभी तो युद्ध का बाजा बजाया है। अरे जहाँ रासलीला होगी वहां का बाजा तो बांसुरी ही होगी। बोलिए श्री बंशी वारे की। तो युद्ध का बाजा बजा और तुम मर गया, मुंह के बल गिर गया, युद्ध कौन करेगा, रासलीला पूरी पड़ी है, तुझे तो युद्ध करना है, खड़ा हो जा। जैसे तैसे काम को खड़ा किया, पर वो श्री कृष्ण के इस अद्भुत अलौकिक सौंदर्य के आगे कब तक टिकेगा। वो तो शरणागत होकर भगा। भगवान ने गोपियों से कहा, चलो कथा में आते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा कि देखो तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मैं तुमसे शरद पूर्णिमा की रात को मिलूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज को समाज के सामने रासलीला कथा कहने में थोड़ा संकोच हुआ। विचारने लगे, मैं रासलीला की कथा कहूं या नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में सब जीव अधिकारी हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा रानी का स्मरण किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। आज भागवत में स्मरण आया है, नाम तो आया ही नहीं श्री जी का। श्री जी का नाम तो भागवत में आया नहीं। सुखदेव जी महाराज अगर नाम ले लेते ना तो कथा आगे कुछ होती नहीं। जब भी श्री राधा रानी का नाम लेते कथा वहीं तक होती, क्योंकि उसके बाद तो
दीर्घकालीन समाधिस्थ हो जाते श्री सुखदेव जी महाराज। पर जब रास लीला का प्रसंग आया तो विचार किया क्या करें, कैसे करें, कैसे चले। तो श्री राधा रानी का सुखदेव जी महाराज ने स्मरण किया है। श्री राधा रानी का स्मरण क्यों किया है? क्योंकि पूर्व जन्म में ये सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के निकुंज के शुक थे। इनके निकुंज में तोता बनकर रहते थे। श्री जी इस तोते के साथ खेलती थी। ये सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे निकुंज के, इसलिए श्री राधा रानी ने इनका नाम क्रीड़ा शुक रखा था। और प्रेम से परिपूर्ण वो दयामयी, कृपामयी, करुणामयी श्री राधा रानी का जो क्रीड़ा शुक रहा हो, क्या वो श्री जी के स्वरूप को नहीं जानता? वो तो स्वरूप का जरा भी स्मरण होता तो ऐसी भाव समाधि लगती। पर आज रासलीला की बात हुई, सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा रानी का स्मरण किया है। पूर्व जन्म में राधा रानी के निकुंज में तोते थे, तो निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते हैं। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते हैं। तो जब राधे राधे करते तो एक दिन श्री जी ने जब देखा तोता है दिन भर राधे राधे करता है निकुंज में, तो सुनकर के उनके राधे राधे के शब्द को एक दिन श्री राधा रानी ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तो तोता आया। देखो ये तोता कौन है? सुखदेव जी, पूर्व जन्म की बात है। तोता आया और श्री राधा रानी के चरणों की वंदना करता है। श्री जी उसको उठाकर अपने हाथ पर ले लेती है। तोता फिर राधे राधे बोलने लगता है। श्री जी ने कहा, श्री राधा रानी ने, कि तू राधे राधे ना कहकर तू कृष्ण कृष्ण कह। राधे ती मावद कृष्ण कृष्ण बोल। मानो श्री जी, श्री लाडली जी उसको समझा रहे हैं। उसी समय वहां पर श्री कृष्ण आ गए थे। तो श्री जी कहती हैं, प्रभु से कहती हैं कि ये तोता कितना मधुर बोल बोलता है। इतना कहते ही श्री जी ने ठाकुर जी के हाथ में वो तोता दे दिया अपने हाथ से। भाव ये है, श्री राधा रानी ने उस तोते का मानो सुखदेव जी महाराज का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध करा दिया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अपने हाथ से तोते को उठाकर कहाँ रखा? परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में। तोते का तो ब्रह्म संबंध हो गया। इसलिए श्री सुखदेव जी की सदगुरु भी श्री राधा रानी है। पूर्व जन्म का प्रसंग है। नहीं तो कहाँ परमहंस चूड़ामणि, कहाँ निर्गुण की उपासना, पीछे श्री कृष्ण में अनन्य श्री कृष्ण भक्ति। और अनन्य श्री कृष्ण भक्ति तो, पर श्री जी की भक्ति तो सुखदेव जी कह ही नहीं पाते थे। उसके पहले ही राधा रानी का ध्यान से पहले ही विलक्षण भाव समाधि में प्रवेश कर जाते थे। सुखदेव जी की सदगुरु श्री राधा रानी है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। इसलिए श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से इसलिए भी सुखदेव जी ने नहीं लिया। गुरु का नाम कौन लेता है? गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र की मर्यादा है। सदगुरु का तो मन से स्मरण करके, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, बस मन से स्मरण करके उनकी जयकार करके ही उच्चारण किया जाता है। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मर्यादा का भंग नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी अपने पति का स्पष्ट रूप से नाम ले ले तो पति की आयु घटती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरुदेव हैं, सदगुरुदेव। श्री राधा रानी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से मिलता ही नहीं है। उनका नाम गुप्त रीति से 2-3 स्थानों पर लिया गया है, पर बड़े ही गुप्तता से लिया गया है।
क्योंकि संतों की सभा में, ऋषियों महापुरुषों के समाज में श्री सुखदेव जी महाराज को उनका नाम लेने में संकोच होता है। वह विचार करते हैं कि रासलीला की कथा सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया। श्री राधा रानी कहती हैं, बेटा तू कथा सुना, पर कथा विवेक से सुनाना। बेटा तू कथा सुना, क्रीड़ा सुख है ना, तू कथा सुना पर विवेक से। भगवान अपि तारात्रि है। देखो, परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण में सुख भोगने की इच्छा तो हो ही नहीं सकती। वो तो आनंदमय, आनंद देने के लिए ही माखन चोरी करते हैं। सबको आनंद देने के लिए ही तरह तरह की भगवान ने लीलाएं की हैं। पर ये जो रास लीला है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को परम आनंद का दान करने के लिए दी है। ये रास लीला योग माया का आश्रय लिया है। भगवान ने आज क्रीड़ा करने की इच्छा की है, बांसुरी बजाई है, गोपियों को बुलाया है। बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ती है। गोपियां परमात्मा से मिलने के लिए तीव्र भावना लेके दौड़ पड़ती है। देखो, भाव कुछ भी हो, पर अपने को भी चाहिए कि भगवान से मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा चलते चलते तो चलें ही। रोज तो थोड़ा परमात्मा की ओर कुछ न कुछ चलें, अवश्य चलें। ऐसा भीतर हम भी निश्चय रखें कि हमें इस जन्म में परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा के चरणों तक पहुंचना है, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाना है, संयम को बढ़ाना है। उस समय गोपियां जो काम कर रही थी उसको छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। जो कर रही थी उसको वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी हैं। लिम पंक्त्यः प्रमिज्जन्योत्याय अजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। दसम स्कंद के 29वें अध्याय में उस समय एक गोपी घर में लीप रही थी, गोबर का लेप कर रही थी। उसके हाथ में गोबर मिट्टी लिपटी हुई थी। उसका भी उसको ध्यान नहीं रहा, दौड़ने लगी। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी। उसी समय उसको बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, तो लगानी थी जल्दी जल्दी काजल। आंख में मानो कुमकुम जैसा कुछ लगाकर दौड़ पड़ी। देखो, गोपी में अगर स्त्रीत्व होता ना तो ऐसा कदापि नहीं करती। आप विचार कर लो अच्छे से, ऐसा वो कर नहीं सकती थी। सब तो दर्पण में मुख देखकर ठीक ठाक होकर बाहर जाते हैं, पर सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं गोपियों के लिए? व्यत मस्त वस्त्राभरणाः। इस शब्द से सिद्ध होता है कि गोपियों में स्त्री भाव नहीं है। रासलीला में किसी स्त्री को प्रवेश नहीं मिला है। उसमें तो शुद्ध जीव ही जा सकता है, जिसकी वासना का पर्दा दूर हो गया है, जिसका अंतिम जन्म है और जिसको परमात्मा ने अपना लिया है, जिसके भीतर लौकिक सांसारिक जगत के नाम और रूप की पूर्णतः विस्मृति है। रासलीला में उसी का प्रवेश है। बंशी बजाई, एक एक गोपी का नाम बुलाया, और जब गोपियां दौड़ी भई आई हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानाममयं किंचिद भ्रूता गमन कारणम। स्वागतम यो महाभागा। गोपियों को महाभागा कहा है, और भागवत में और किसको महाभागा कहा है? रोहिणी जी को। कभी स्मरण में आए तो रोहिणी जी का चरित्र अलग से बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ चरित्र है माता रोहिणी का। उनके लिए महाभागा कहा है भागवत में सुखदेव जी ने। आगे चलकर कहा है, अभी गोपियों को कहते हैं स्वागतम हो महाभागा। इन महाभागाओं का स्वागत है। अरे भगवान गोपियों से कहते हैं तुम बड़ी भाग्यशाली हो, महाभागा हो। बहुत भाग्यशाली तो देखो वह है जिसको भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हो।
अरे जिसके सर पर काल सवार है, जो मृत्यु के भय पे पड़ा है, मृत्यु के शिकंजे में, वो भाग्यशाली कैसे हो सकता है? उस पे चाहे जितना भी धन हो, परिवार हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, भाग्यशाली कैसे हो सकता है? काल की तलवार लटक रही है गर्दन पर हमारे। भाग्यशाली तो वो होता है जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो, आतुर हो। भगवान कहते हैं तुम बड़ी भाग्यशाली हो, पर तुम इस समय यहां क्यों आई? सुंदर रात्रि है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि है। इसमें तो तुम वृंदावन की शोभा देखो और इसके बाद अपने घर जाओ, अपने अपने पति के पास जाओ। देखो ये परमात्मा है। बहुत ही सावधानी से बार बार कहते हैं। देखो कामदेव ने कैसा रामावतार का स्मरण किया, तब युद्ध करने आया ना। कैसी सुंदर बात रामावतार की कामदेव ने आरंभ में ही कही। अब वो कृष्णावतार में आया है। भगवान कहते हैं इस समय क्यों आई? एक एक का नाम लेके बुलाया। देखो क्या बात है ये। और आने पे कहते हैं तुम यहाँ कैसे आई? रात्रि बड़ी सुंदर है, तुम लोग वृंदावन की शरद रात्रि की पूर्णिमा की शोभा देखो और अपने अपने घर लौट जाओ। अच्छा, हम शांति से अगर ध्यान करें तो हमारे ध्यान में विचार में आएगा तो ऐसा हमें ध्यान आएगा कि ऐसा तो हमारे भी घर में होता है, हमारे साथ होता है। अगर हम कल स्नान करके पवित्र आसन पर बैठे और मन में ऐसा संकल्प करें कि आज मैं ध्यान के साथ जप करते हुए तन्मय हो जाऊं, आज भगवान प्रकट होंगे, मैं भगवान को वंदन करूंगा, भगवान मुझे उठाकर छाती से लगा लेंगे, आज मैं अपने भगवान से मिलने वाला हूं। मानो ऐसे अगर भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा करके जब हम उनसे मिलने जाते हैं तब वो हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। भगवान जरूर कहेंगे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू संसार में जा। अरे संसार में जा, संसार में जा। क्यों? अरे तुझे संसार में कोई पुरुष सुख देगा, कोई स्त्री सुख देगी, तू संसार में जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? श्री कृष्ण किसी को सुख नहीं देते। श्री कृष्ण तो परमानंद का दान करते हैं। संसार तो सुख दुख से भरा है। जो सुख देता है वही दुख का कारण बनता है। यहां न सुख है न दुख है, पर श्री कृष्ण तो आनंदमय है, सभी को आनंद देते हैं। वो गोपियों से कहते हैं तुम सब अपने घर जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि कोई सुख की कामना से आई है तो अभी भी लौट जाए। परमात्मा तो आनंद का दान करते हैं। सुख का संबंध शरीर से होता है, आनंद तो भीतर की अनुभूति है। आनंद का संबंध हमारी आत्मा से होता है। परमात्मा ने परीक्षा ली है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अपने अपने घर जाओ, वहीं सुख है, और जहां सुख है वहां दुख है। ये तो पक्की बात है। सुख की कामना से कोई आई होगी तो लौट जाए, पर जिसको सुख की इच्छा नहीं है वो परमात्मा के पास आता है। गोपियां कहती हैं हमें किसी सुख की इच्छा नहीं है। अब श्री कृष्ण उन गोपियों को स्त्री धर्म समझाते हैं और घर जाने की, अभी तो कहा था कि घर लौट जाओ, अब घर जाने की आज्ञा देते हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पातकी। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो ब्रज में ये लीला 9 वर्ष की अवस्था में, 8-9 वर्ष की अवस्था की होगी। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो भाई, पति रोगी हो, दरिद्र हो, तो भी उसमें परमात्मा की भावना रखनी चाहिए, रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। स्त्री अगर पति में परमात्मा की भावना रखकर उसकी सेवा करती है तो उसका संसार सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है।
श्री कृष्ण कहते हैं रात्रि का समय है, तुम लोग बाहर क्यों आती हो? तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। पति में परमात्मा की भावना रखो। श्री कृष्ण ने गोपियों को घर जाने की अब आज्ञा दी है। शास्त्र में लिखा है पुरुष को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। इसको अलग उससे नहीं समझना है, शास्त्र में जो लिखा है बस उतना ही समझना है। पुरुष को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन स्त्री को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। स्त्री को भगवान के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती, उसका हृदय कोमल होता है। तो यदि स्त्री घर में रह के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखकर उनकी सेवा करे और भगवान का निरंतर स्मरण करे तो उसको अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। पर शास्त्र कहता है पुरुष को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। पुरुष तो अपने व्यवसाय में जो पाप करता है, बनता ही है पाप। बिना पाप बने कोई व्यवसाय, कोई काम होता ही नहीं। घर के बाहर अगर निकल गए तो ही पाप शुरू। तो उस पाप का पूरा फल उस पुरुष को अकेले ही भोगना पड़ता है। यदि उस पैसे से कोई दान पुण्य करे तो उसमें स्त्री को आधा भाग मिल जाएगा अच्छे कर्म का। तो पुण्य किस स्त्री को मिलता है? पति के द्वारा किए गए सत्कर्म का आधा भाग, पति के द्वारा किए गए पुण्य का आधा भाग किस स्त्री को मिलता है? शास्त्र कहता है जो स्त्री अपने पति में परमात्मा का भाव रखकर उसकी सेवा करती है उसको ही पुण्य मिलता है। भगवान गोपियों से कहते हैं स्त्री का इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। फिर तुम सब क्यों इधर उधर भटक रही हो? गोपियां उसका उत्तर देती हैं, देखो भगवान की कभी हार तो नहीं हुई, पर गोपियों से बातचीत करने में भगवान की हार हो गई। गोपियों ने जो उत्तर दिया ना, गोपियों का एक एक शब्द दिव्य है। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षन। एक एक शब्द गोपियों का दिव्य है, भगवान से उत्तर नहीं बना। श्री कृष्ण गोपियों को स्त्री धर्म समझाते हैं और गोपियां उसका उत्तर आत्मधर्म से देती हैं, आत्मधर्म से। इसलिए ये गोपियां मोक्ष सन्यासिनी कही गई हैं। ये प्रेम सन्यासिनी गोपियां हैं। ये गोपियां भगवान से कहती हैं कि जो स्त्री होगी वो स्त्री धर्म का पालन करेगी, जो स्त्री न हो उसे स्त्री धर्म का पालन करने की क्या आवश्यकता है। मेरा मन रिक्त है, मैंने सबका त्याग कर दिया है और उसी में स्त्रीत्व का भी त्याग कर दिया है। गोपियों में स्त्रीत्व नहीं है। संत्यज सर्व विषयान, इसको समझकर सब कुछ छोड़ चुकी है। देखो भगवान के बिना सब कुछ दुख रूप है, ऐसा समझकर जो बुद्धि से त्याग किया जाए वो सच्चा त्याग है कि एक परमात्मा को, भगवान को छोड़ के सब कुछ दुख है। गोपियां सब बातें समझकर त्याग करती हैं। अब खाना ना मिले और कोई भिखारी एकादशी की बात करे तो उचित नहीं है। बात यह कि उसको खाना ही नहीं मिला, इसलिए उसने भोजन का त्याग किया है। मिला ही नहीं, मिल जाए तो टूट पड़े, क्या एकादशी क्या द्वादशी। गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए यह बात नहीं कही जा सकती। क्यों? हमने खूब समझ बूझ कर त्याग किया है, सब कुछ छोड़ा है। क्यों? क्या समझा बूझा है? श्री कृष्ण के बिना सब कुछ दुख रूप है, परमात्मा के बिना सब कुछ दुखमय है। ऐसा मानकर गोपियों ने सर्वस्व का त्याग किया है।
सर्वस्व का त्याग किया है। और जब सब त्याग कर दिया जीव तो करेगा क्या? भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान के चरणों का सहारा लेता है। इसलिए गोपिका कहती है, हे श्री कृष्ण आप निष्ठुर ना बनो। प्रभु कहते हैं मैं निष्ठुर नहीं हूं, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, पर क्या करूं, मुझे धर्म बहुत प्रिय है। तुम अपना धर्म छोड़ रही हो, अपने पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। एक गोपी कहती है, महाराज आपने तो मुझे अपना धर्म समझाया, ठीक है, जरा ये भी समझा दीजिए कि धर्म का फल क्या होता है। अगर हम धर्म का पालन करें, अपने अपने घरों में जाके धर्म का पालन करें, जिसको आप धर्म कहते हो, क्योंकि भगवान तो स्त्री धर्म समझा रहे हैं और गोपियां आत्म धर्म की बात कर रही हैं, क्योंकि ये रास की लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है, शुद्ध जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। एक गोपी कहती है, महाराज सब धर्म बढ़िया है, अब कृपा करके समझाओ तुम्हारे इस धर्म का फल क्या है। या यूं कहो कि तुम्हारा ये धर्म जो बता रहे हो उसको करने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि परमात्मा ने जिसका जो धर्म निश्चित किया है उसे फल की अपेक्षा छोड़कर पालन करना कर्तव्य है। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो धर्म का फल क्या है? गोपियां पूछती है, सीधी सीधी बात करो थोड़े शब्दों में। धर्म का फल क्या है? पाप का नष्ट होना। तो प्रभु ने कहा निष्काम भाव से धर्म का पालन हो तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये सुनकर गोपियां पूछती हैं पाप का विनाश हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? भाई यदि धर्म करने का फल है, अपने कर्तव्य पालन का फल है पाप का नाश, तो पाप नाश का फल क्या है? पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे फिर क्या होगा? भगवान ने कहा जिसके पाप का नाश हो जाता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। गोपियां कहती है मतलब ये है कि पाप के नाश का फल है मन का शुद्ध, मन की शुद्धि, मन का शुद्ध होना। भगवान ने कहा धर्म किया जाता है, अपना कर्तव्य निभाया जाता है, निष्काम होकर के पाप नष्ट हो जाते हैं तो मन की शुद्धि होती है। गोपियां कहती है अच्छा ये बताओ मन की शुद्धि का क्या फल है? तो भगवान ने कहा जिसका मन शुद्ध होता है उसको परमात्मा मिलता है। गोपियां हंस गई हैं, कहती हैं हमारा मन शुद्ध है इसलिए तो हमें आप मिले। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। अरे ये बड़ी बड़ी पंडिता है, बड़ी बड़ी पंडिता है। तो जो हमारे धर्म कर्म है, कर्तव्य है, ये हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। पाप नष्ट होने से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि का फल है मन परमात्मा में लग जाए। इसीलिए तो गीता जी के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। ये कर्तव्य कर्म अकर्म के बखेड़े बड़े झंझट केवल भवसिंधु में डालने वाले हैं। सर्वधर्मान परित्यज्यम, सब धर्मों को लात मारो। फिर क्या करें भाई, कुछ तो करेंगे, जीवन जीने के लिए कर्म तो करना है। मामेकम शरणम ब्रज, तू तो एकमात्र मेरी शरण में आ। जरा शरण मेरे राम की, मेरे राम करुणा निधान। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान। जरा शरण मेरे राम। कुल मिला के सार बात है परमात्मा की शरण।
तमेव शरणम गक्ष सर्वभावेन भारत। तू तो एकमात्र मेरी शरण ले, संसार में आके संसार के धर्म कर्म मत कर। धर्म का बढ़िया बढ़िया सुंदर से सुंदर संसार के संबंधों का निर्वाह करेगा तो पाप ही नष्ट होंगे। पाप नष्ट होंगे तो मन शुद्ध होगा और फिर भगवान की ओर चल। अच्छा, गोपियां तो कहती भाई हमारा मन शुद्ध है इसलिए हमें आप मिले। यदि धर्म का फल पापनाश है, पापनाश का फल मन शुद्धि है और मन शुद्धि का फल परमात्मा की प्राप्ति है, तो परमात्मा के मिलने के बाद धर्म पालन की क्या आवश्यकता है? अब हमें स्त्री धर्म लोक धर्म क्यों समझाते हो? जब हमें परमात्मा मिले हैं तो अब धर्म क्यों समझाते हो? देखो 4 पुरुषार्थ हैं, वो भी धर्म से ही शुरू होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यात्रा कहां से शुरू होगी? धर्म से। और उसका अंत कहां होगा? निर्वाण पद, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष पर। तो जब आप परमात्मा मिल गए हो तो हमें धर्म पालन करने की क्या आवश्यकता है? अरे फल हाथ में आ जाए तो कोई वृक्ष को पकड़ता है क्या? परमात्मा तो फल स्वरूप मिलता है। अब किसी पर साध्य के लिए साधन करें, साधन करते करते मेरा साध्य मिल जाए, और साध्य मिलने के बाद कोई साधन करता है क्या? गोपियां कहती आज तक हमने धर्म का बहुत पालन किया है, हमारा मन शुद्ध हो जाने पर आप मिले हो। मन की शुद्धि के बिना परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ किसी को मिल ही नहीं सकता। अब आपको छोड़कर हमें धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो हमें धर्म का उपदेश दिया है उसका हमने ठीक तरह से पालन किया है, हमारा मन शुद्ध हो चुका है, इसलिए आपके दर्शन हुए हैं। आपको छोड़ हम धर्म पालन करने के लिए अब कहाँ जाएं? हमने आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। हे नाथ, हम पर कृपा करो। बताओ कैसी सार सार बात गोपियों ने की है। अब परमात्मा श्री कृष्ण इसका क्या जवाब देंगे? जितम तेना। ब्रह्मा जी ने स्तुति की जब भागवत में, तो श्लोक में यही बात आई कि जो अजित परमात्मा है, भगवान के कथाओं के कीर्तन के प्रेमी भक्तजन उस अजित परमात्मा को भी जीत लेते हैं। जिसने स्मरण शक्ति से परमात्मा को जीत लिया, जो परमात्मा के लिए तन्मय हो गया, उसने तो मनुष्य शरीर लेके जितम तेन बाजी मार ली। श्री सूत जी महाराज ने भागवत में कहा, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों से कहा कि सखियों, क्या तुम मुझे मानती हो? सखियों ने कहा हाँ, आपको मानती हैं। भगवान ने कहा तो मेरी आज्ञा है कि तुम यहां से अपने घर जाओ, क्योंकि नौकर का अधिक बोलना अच्छा नहीं माना जाता। हमें स्वामी मानती हो, अपना मानती हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, घर जाओ। क्योंकि नौकर का तो एक ही धर्म है, मालिक की आज्ञा का पालन। देखो तुम्हारे पतियों के शरीर में भी मैं ही निवास करता हूं। क्या मैं जो यहां खड़ा हूं उतना ही हूं? मैं तो सबका आधार हूं। तुम अपने पति के शरीर में विराजमान होने वाले परमात्मा से मिलो। इस बात को सुनकर एक गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे कृष्ण, पति के शरीर में जो परमात्मा है और पत्नी के शरीर में जो परमात्मा है, वो तो माया से ढका हुआ है। बात यह है कि पति पत्नी में जो परमात्मा विद्यमान है ना, वो वासना के स्पर्श से ढका हुआ है, और आप तो वासना से रहित शुद्ध परमात्मा हैं, पूर्ण निष्काम हैं। अरे हम तो वासना का पर्दा फेंक कर यहां आई हैं, पूर्ण निर्वसन होकर आई हैं। जहां वासना का स्पर्श है वहां हमें परमात्मा से नहीं मिलना है। जो वासना से रहित शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध परमात्मा है, उस परमात्मा से मिलने हम आए हैं। भगवान ने बात सुनी।
मन में विचार करते हैं, आज तक मुझे किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया कि पति और पत्नी के शरीर में जो परमात्मा है वो माया से ढका है, वासना के पर्दे से दूषित है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम घर जाओ। अभी तो प्रभु हट करने वाले हैं। ये रासलीला बड़ी सावधानी और बड़ी गंभीरता से श्रवण करने का प्रसंग है। इसलिए कामदेव ने भी इस प्रसंग को रामावतार से आरंभ किया। इन लीलाओं में बड़े बड़े रहस्य हैं। तो प्रभु तो अभी भी हट कर रहे हैं। पहले आज्ञा दी, कहीं से बात नहीं बनती, अब हट करते हैं, तुम लोग मेरी आज्ञा से मेरी बात मान के चाहे जैसे भी अपने घरों को लौट जाओ। तो प्रभु को आज यहीं पे हट करने दो। आगे देखते हैं प्रभु कैसे रासलीला के क्रम को आगे बढ़ाते। तो समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग यहीं पर वाणी को विराम देंगे। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल में